वेलकम टू जेपी क्लासेज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेज में। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जाना था और आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो एंगल है वो कौन से हैं? तो वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी जान लिया था कि 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि साइन की वैल्यू आसानी से निकल आती है, और अगर एक बार अपन ने साइन की वैल्यू निकाल ली तो फिर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से निकल आती है। तो साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी अब जरा देखिए। पहले तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं: 0, 1, 2, 3 और 4। ये 0 जो लिखना है 0 डिग्री के नीचे लिखना है, 1 जो लिखेंगे अपन वो 30 डिग्री के नीचे लिखेंगे, और 2 है 45 डिग्री के नीचे, सेम 60 डिग्री के नीचे 3 एंड 90 डिग्री के नीचे 4 लिखना है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया है। अब काउंटिंग जहां तक हुई है वो है 4, तो 4 से हर एक डिजिट में हमें डिवाइड कर देना है। 0/4, 1/4 एंड 2/4, फिर 3/4 और लास्ट में 4/4। फिर क्या करना है कि रूट ले लेना है, तो स्क्वायर रूट लगा लिया और अब इनकी वैल्यू निकाल लें। तो 4 से जब 0 में डिवाइड करेंगे तो 4 से 0 में डिवाइड करने पे 0 आएगा, और 0 का रूट जो होगा वो होगा 0। 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट होता है 2, एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो रूट 1 1 हो जाएगा और 2 पे जो है रूट लग जाएगा, तो ये वैल्यू निकलेगी 1/√2। एंड रूट जो है 3 पे लगा रहेगा, 4 तो बाहर निकल आएगा तो 4 बन जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और रूट 1 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह की कुछ वैल्यू मिली हमें, और ये जो वैल्यू मिली है वो मिलती है पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन की। साइन थीटा की ये वैल्यू मिल गई। अगर थीटा को हम 0 रखेंगे तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। थीटा को हम 30 डिग्री रख दें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। थीटा की जगह पे 45 रखेंगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। सेम साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली वो है 0, साइन 30 की 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। और एक बार साइन की वैल्यू पता लग गई तो फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकल आते हैं। अब जरा देखिए, साइन की वैल्यू तो निकाल चुके, कॉस की वैल्यू कैसे निकाले? तो जो यहां से वैल्यू शुरू हो रही है वो अपन को पहले रख देना है, लास्ट वाली वैल्यू पहले रख देंगे। तो 90 वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1, तो कॉस 0 की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब यहाँ पे जो आएगा √3/2, फिर √3/2 के बाद अपन रखेंगे 1/√2, 1/√2 के बाद 1/2 एंड फिर 0। तो साइन की वैल्यू जब लिख लें तो फिर यहां से रखना शुरू कर दें 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये कॉस की वैल्यू हो गई, यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली तो टेन की वैल्यू भी निकल आएगी। टेन थीटा पता है साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू में अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो साइन में कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें तो टेन की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 0 में जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो 0 में 1 से डिवाइड करने पे 0 मिलेगा, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिल जाएगी। टेन 30 की वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 की वैल्यू में कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 1 बचेगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा √3। तो टेन 30 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/√3। टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 में कॉस 45 से डिवाइड कर दें तो 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करने पर कैंसिल हो जाएगा, सेम ही नंबर है तो 1 आ जाएगा। एंड टेन 60 जो आएगा वो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद √3/1 यानी √3 आ जाएगा। तो टेन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। एंड टेन 90 की वैल्यू तो 0 से 1 में डिवाइड करें। अब 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी का साइन है।
tan की वैल्यू निकाल ली, तो cot की वैल्यू चाहें तो ऐसे पलटना शुरू कर दें कि पहले tan में इन्फिनिटी लास्ट में मिला था, तो वो पहली वैल्यू हो जाएगी cot की, यानी cot 0 हो जाएगी इन्फिनिटी, फिर √3 आ जाए, फिर 1 को रखें, फिर 1/√3 को रखें, और फिर रखें 0 को। तो tan की वैल्यू पता चल गई, तो फिर उससे cot की वैल्यू भी पता लग जाएगी। पलटना है, इन्फिनिटी पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। sec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का। तो अगर cos थीटा की वैल्यू को हम 1 में रख देंगे तो sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos की वैल्यू जो है वो cos 0 0 है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, तो यानी √2 ही आएगा। एंड 1/2 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 2। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते। 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। तो 0 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा इनफाइनाइट, यानी sec 90 जो है वो अनडिफाइंड है। cosec थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू को अगर 1 में रख दें तो cosec की वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 को अगर 1 में रखें तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, या यूं कहें कि sec की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली और यही वैल्यू अब यहां से लिखना शुरू कर दें। तो लास्ट में इन्फिनिटी मिला, इसे पहले रख दें, फिर 2, फिर इसके बाद √2, फिर 2/√3, और फिर 1। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। तो अगर आपको याद ना रहे तो ये याद रखें कि साइन की वैल्यू अगर मिल जाए तो फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएंगे। और साइन की वैल्यू कैसे मिलेगी कि 0 1 2 3 4, ये आपको नंबरिंग कर लेनी है। जहां तक पहुंचे लास्ट डिजिट जो थी वो थी 4, तो 4 से ही सब में डिवाइड कर देना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जो वैल्यू मिलेंगी वो साइन की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार साइन की मिली तो फिर इस तरह से हम लोग cos tan cot sec और cosec की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। sin 60 इंटू cos 30 प्लस 60 इंटू साइन 30। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। सेम cos 30 की भी जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है इंटू साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो √3 इंटू √3 3, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/4। ऐड कर ले तो 3 + 1 4/4 हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो फाइनल आंसर हम लोगों का आया वो आया 1। तो 1 इज द आंसर। तो इस तरह से होना है ये सवाल। और सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है कि साइन 45 का स्क्वायर। तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, इसका स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर 60। इसका मतलब tan 60 डिग्री की वैल्यू का होल स्क्वायर। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, और ये रहा 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रहे कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है ये भी √3/2 ही होती है, अपॉन में 1 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। √3/2 प्लस √3/2 2√3/2। तो 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो निकल के आया वो आया √3/1 + 1 2। तो ये रहा आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करें तो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो 4 cot 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 4 का इंटू 1 के स्क्वायर के साथ माइनस sec स्क्वायर 60।
sec 60 जो होती है वो cos 60 का रेसिप्रोकल होता है, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसका रेसिप्रोकल अगर करें तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये 2 का स्क्वायर है, प्लस sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर, प्लस cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो 0 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 माइनस 4 प्लस 3/4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 3/4। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरह के कुछ दिए हुए पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो है वो हमें कैसे करना है, ये देखिए कि साइन 2 थीटा अगर हम निकालें यहाँ से, तो ये जो 2 है इन 2 में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल √3/2। तो √3/2 साइन 2 थीटा की वैल्यू है, लेकिन √3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, वो होती है साइन 60 की। तो √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, और कंपेयर कर लें अगर दोनों साइड में, तो 2 थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, साइन से साइन हटा दें अगर, तो 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री, एंड थीटा अगर निकालें यहाँ से तो 60 डिग्री अपॉन 2, तो थीटा की जो वैल्यू है वो इस केस में 30 डिग्री है। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, ठीक है। और ये रहा सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे भी अगर कुछ इसी तरह की प्रोसेस करें तो cos 3 थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/2, और 1/2 जो cos में वैल्यू होती है वो होती है cos 60 डिग्री की। तो यहाँ पे 3 थीटा जो हो जाएगा कंपेयर करने पे वो हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल, और थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो वो निकलेगी 60 डिग्री अपॉन 3, तो थीटा इक्वल 20 डिग्री। तो इस तरह से निकालना है। थर्ड पार्ट जो है उसमें RHS में जो हमको दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, तो पहले ये जो माइनस का 3 है वो हम RHS में ले जाएं, तो √3 tan 2 थीटा इक्वल 3 हो जाएगा, और फिर √3 इंटू में है तो इसे भी अगर RHS में ले जाएं तो tan 2 थीटा इक्वल 3/√3 हो जाएगा, और √3 से 3 को कैंसिल करें तो √3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो tan 2 थीटा इक्वल √3, tan में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की, तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और फिर कंपेयर करने पे यहाँ से निकल आएगा कि 2 थीटा इक्वल 60 डिग्री। 2 को अगर RHS में ले जाए तो थीटा इक्वल 60 डिग्री अपॉन 2, और थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30 डिग्री। तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चंस में हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 3 थीटा इक्वल साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। इसमें थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो tan 3 थीटा साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो tan थीटा यहाँ से निकल के आएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस 1/2, तो tan 3 थीटा इक्वल 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, और tan 3 थीटा, और tan में ये जो 1 वैल्यू होती है ना वो tan 45 डिग्री की होती है, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। कंपेयर कर लें तो 3 थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा 45 डिग्री के इक्वल। 3 को अगर डिवाइड में ले जाएं तो 45 डिग्री अपॉन 3, तो थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी फाइनल वो मिलेगी 15 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम इसी तरह से हमें ये फिफ्थ वाला पार्ट करना है, साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमें गिवन है लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, सेम cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, माइनस cos 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो साइन 2 थीटा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 का 2 में इंटू होकर 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। साइन 2 थीटा, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा साइन 2 थीटा इक्वल 1/2। साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन 30 की, तो इस 1/2 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अगर कंपेयर कर लें दोनों तरफ तो 2 थीटा इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा, और थीटा
की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30 डिग्री अपॉन 2, यानी फाइनल आंसर जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 15 डिग्री। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो हमें थीटा निकालना है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो हम चाहें तो इसमें इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल भी लगा सकते हैं। ये रूल क्या होता है कि a अपॉन बी इक्वल हो अगर c अपॉन डी के, तो अगर हम a प्लस बी कर दें और a माइनस बी कर दें तो ये इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। इस रूल को हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर ऐसे a अपॉन बी का रेशियो इक्वल है c अपॉन डी के रेशियो के, तो फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का रेशियो भी सेम होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी रेशियो के। तो इसमें कंपोनेंडो अगर डिविडेंडो लगा दें हम लोग तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये a की वैल्यू होगी, ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फिर डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, फिर न्यूमरेटर से एक बार डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यूमरेटर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये यहाँ पे किया तो सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो 1 माइनस रूट 3 में पहले हम लोग ऐड करेंगे 1 प्लस रूट 3 और फिर 1 माइनस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन लगा है ब्रैकेट के पहले तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस वाला साइन माइनस का बन गया और यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सेम ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करें तो 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ पे बचेगा वो बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस 1 इक्वल 2 एंड माइनस रूट 3 तो माइनस 2 रूट 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा और यहाँ पे न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर रूट 3 बचेगा। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू निकली वो निकली 1 अपॉन रूट 3। कॉट में 1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट 60 डिग्री की, तो इस 1 अपॉन रूट 3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री और कंपेयर कर लें अगर तो थीटा की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। तो जो हम लोगों को गिवन है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ये सेकंड मेथड में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे जिसमें देख रहे हैं कि 1 है, तो जहाँ पे कॉस थीटा है वहां पे 1 आया हुआ है, तो क्यों ना हम कॉस थीटा की जगह पे 1 बना लें। तो कॉस थीटा को अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऐसा ही हमें डिनोमिनेटर में भी कर लेना है। कॉस थीटा को कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3।
अब दोनों साइड्स को अगर ध्यान से देखें तो 1 और 1 ठीक है, माइनस और माइनस भी ठीक है, टेन थीटा जहाँ पे है LHS में वहाँ पे √3 आया है। तो कंपेयर करने पे अगर देखें तो ऑन कंपेयरिंग टेन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें समझ में आ गई कि टेन थीटा की वैल्यू है √3, और टेन में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की, तो √3 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। कंपेयर कर लें दोनों साइड्स पे तो थीटा जो है वो 60 डिग्री के इक्वल निकल आएगा। तो ये सेकंड मेथड है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से लग सकता है, ये वाला भी है और वो वाला, जो भी आपको ठीक लगे वो वाला आप यूज करें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ sin a प्लस बी इक्वल 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल √3/2, एंड ये भी याद रखना कि a प्लस बी जो दोनों एंगल है ऐड करेंगे तो वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होंगे और 90 डिग्री से लेस देन होंगे। एंड एक और कंडीशन दी है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो हमें एंगल ए और एंगल बी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो sin a प्लस बी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें 1 गिवन है, तो sin a प्लस बी इक्वल 1। अब जैसे हमने पहले सवाल किए हैं बिल्कुल वैसे ही है, तो sin a प्लस बी, अब साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है sin 90 डिग्री की। तो कंपेयर कर ले यहाँ से, तो a प्लस बी निकल के आ गया कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं। सेकंड जो हमें चीज गिवन है वो है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इक्वल √3/2। तो cos में जो √3/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वो होती है cos 30 डिग्री की। तो इस √3/2 की जगह पे हम लोग लिख लें cos 30 डिग्री। कंपेयर करें तो यहाँ से a माइनस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 30 डिग्री। इसे इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। a और b की वैल्यू निकालनी है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन हम लोगों को मिल गई हैं, तो दोनों को ऐड करें अगर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड को, तो प्लस बी और माइनस बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए ऐड होके 2a हो जाएगा। RHS में 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मिलके हो जाएगा 120 डिग्री। तो 2a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 120 डिग्री, a की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 120 डिग्री अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल करने के बाद बचेगा जो a की जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री। a की जो वैल्यू निकली है वो हम किसी भी इक्वेशन में रख लें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू हम रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो a की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखे हैं अगर, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये a प्लस बी इक्वल 90, तो a की जगह पे हम लोग रखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस b इक्वल 90। तो यहाँ से b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो b की जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो a की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री एंड b की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो हैंस a इक्वल 60 डिग्री एंड b इक्वल 30 डिग्री। ये a और b की फाइनल वैल्यू है। तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।